तो ये आपके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी भी पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। बट गाइज आपका अकाउंट तो बना हुआ है और आप जो आपका पासवर्ड है वो भूल चुके हैं या फिर रजिस्टर नंबर भूल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपने परमानेंट स्टेट अपनी सेलेक्ट की थी या फिर जिस भी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। एंड फिर यहाँ पर आपको या तो वो ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी जब आपने इसमें फॉर्म को भरा था, या फिर वो नंबर डालिए। कोई एक चीज़ दीजिए, दोनों देनी कंपलसरी नहीं है, कोई एक चीज़ आप यहाँ पर भरिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपकी ईमेल पर भी और आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भी दोनों पर ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए, चाहे मोबाइल वाला या फिर ईमेल वाला। इसके बाद में जो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कीजिए एंड देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है और साथ ही साथ आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल चुका है और आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर दी गई है। अब ये रजिस्टर नंबर भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि लॉगिन करते वक्त इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो बेसिकली अब आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड आपका कैसा हो आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर कम से कम एक और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एंड फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिएगा एंड इसको बनाने के बाद में आप यहाँ पर डालिए एंड देन फिर आप इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और फिर पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली अगर लॉगिन हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर लेना है। एंड गाइज अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइज आप यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या हो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया
है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP गया है, आपको ये OTP यहाँ पर भर दीजिए, कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब गाइज आप जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी तक ये वैकेंसी यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है, बट ये किसी भी वक्त आपकी अपडेट हो जाएगी और आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे अब आप वो जान लीजिए। ये जो जानकारी मैं आपको आगे अभी दे रहा हूँ, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसी में आपको इंस्ट्रक्शंस के रूप में बताया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसमें आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसी से मैं आपको ये सब जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो देखने को मिलेगा। ये जानकारी आपने जो रजिस्ट्रेशन करते इसमें भरी थी वो जानकारी है, जो कि ग्रे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो जानकारी आपको यहाँ पर खुद से अभी भरनी है वो आपको भरनी होगी 15.1 में, जहाँ पर आपसे पूछेगी क्या आप छूट चाहते हैं जो आयु सीमा के अंदर मिलती है SC ST को और OBC को। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपसे सवाल पूछा है 16.1 में कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि आपसे सवाल पूछा है 16.1 का, बेसिकली यही सवाल है। मैं आप नीचे आता हूँ। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, पहली, सेकंड और तीसरी। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर दूसरी जो कंफर्म स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल है इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आप यहीं के निवासी है, यानी कि आपको डबल कंफर्म करना होगा। फिर आप 19 पॉइंट में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड फिर यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जो आप यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपकी परमानेंट डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। यहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर 20 पॉइंट आता है कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आप पैदा हुए जहाँ के आप स्थायी निवासी है क्या आप वहाँ से किसी अन्य स्टेट के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, मिग्रेटेड हुए हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपसे 20.3 ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन। अगर आप यहाँ पर 20.1 में यस करते हैं तो फिर आपको 20.2 में बताना होगा कि क्या जो उस स्टेट के अंदर छूट मिलती है, रिजर्वेशन की बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आप वो लेना चाहते हैं। इसका आंसर आपको यस नो में करना होगा और फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन और आपको उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी बतानी होगी। बट अगर आप यहाँ पर 19 पॉइंट भरे हैं और 20.1 में आपने यहाँ पर नो किया कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं गए हैं वहाँ पर रहने के लिए, तो आप यहाँ पर नो करिएगा। आपको यहाँ पर ये बाकी के ऑप्शन भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक सवाल आता है जो कि सभी को आंसर करना है, वह कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। क्या आप नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट
से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर गाइज आती है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर गाइज आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। ये देने के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट को किस नंबर पर रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो CRPF को देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पोस्ट कोड में सबसे पहले इस वाले बॉक्स में C लिखेंगे, क्योंकि इसका जो कोड है वो यहाँ पर C है। इसके बाद में आपको सेकंड प्रेफरेंस ITBP को देनी है, तो आप यहाँ पर उसके बाद में E लिखेंगे, और उसके बाद में आपको अगली प्रेफरेंस देनी है असम राइफल को, तो आप यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में F लिखेंगे, और फिर इसके बाद में आपको प्रेफरेंस देनी है SSF को, तो आप यहाँ पर H लिखेंगे। आपको यहाँ पर ये भी बोला कि फिलिंग अप ऑफ ऑल दी पोस्ट प्रेफरेंस इज मैंडेटरी, यानी कि सभी प्रेफरेंस आपको देनी अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर दिए गए कोड के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फिल कर देंगे। और फिर गाइज यहाँ पर आता है 24 पॉइंट हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है वही आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आप कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। फिर 25 पॉइंट में डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप हाई स्कूल या फिर कह लीजिए कि 10th सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर स्टेटस बताने कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। फिर आप पासिंग ईयर बताएंगे, आपकी स्टेट यहाँ पर आ जाएगी, सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर नहीं आती है, और आपका बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर आपका रोल नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर परसेंटेज भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज छोड़ करके CGPA भरेंगे, जो कि CBSE बोर्ड के लिए होती है। CBSE बोर्ड को CGPA में नंबर मिलते हैं। एंड अगर आपके परसेंटेज है तो फिर आप CGPA खाली छोड़ देंगे। फिर 26 पॉइंट है कि क्या आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो SSC को देना चाहते हैं, ताकि वो आपको इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट करे, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें आपको यस करना आपकी चॉइस के ऊपर है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो देखेंगे, आपको एड्रेस को वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 20 से 50 के भी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी रखा है। जो भी आपको यहाँ पर डेट देखने को मिले अपलोड है फोटो, उस डेट से पहले का आपका फोटो होना चाहिए, यानी कि सॉरी उसके बाद का फोटो आपका होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो डेट होगी वो आपकी पिछले 3 महीने पहले होगी, तो आप यहाँ पर पिछले 3 महीने के अंदर जो भी आपने फोटो ली है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। एंड फिर यहाँ पर 29 पॉइंट में भी आपको यस कर देना है कि हाँ मैंने जो भी डेट आपको यहाँ पर मेंशन की गई है इस डेट के बाद में ही अपना फोटो लिया है। आप फिर अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। सिग्नेचर का साइज जैसा कि मैंने कहा कि 10 से 20 के बीच में रखा है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आएंगे, यहाँ पर आई एग्री करेंगे, एक कैप्चा कोड डालेंगे और फिर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने रेशन से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने होगी। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC/ST से भर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है और डायरेक्टली अपना फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। बट जनरल OBC को फॉर्म सबमिट करने के बाद में अपनी फीस जमा करनी है, तभी उनका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी है। जैसे ही आपका यहाँ पर अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मोबाइल से, ताकि आपको मोबाइल से फॉर्म भरने में भी कोई प्रॉब्लम न हो। एंड अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।